एक जंगल में बड़ा ही भयंकर एवं शक्तिशाली शेर रहता था। वह हर रोज जंगल में रहने वाले जीवों को मारकर खा जाता था। प्राण के भय एवं शेर के आतंक से सारे जंगली जानवर चिंतित रहते थे। वे यही सोचते रहते, न जाने कब और किस समय किसकी मौत आ जाए। हर समय शेर के डर से सभी सहमे रहते थे। ऐसा डर भी किस बात का, जो अंदर ही अंदर जीवन को खोखला करता जाए। न दिन को चैन, न रात को नींद। सबके सब जानवरों ने एक दिन इकट्ठे होकर यह सोचा कि अब वे इस जंगल में कैसे रहें। कब तक इस मौत जैसे जीवन को व्यतीत करते रहें? इससे तो यही अच्छा है कि सब शेर के पास चलकर यह संधि कर ले कि भाई, तुम हर रोज जो हमें मारने के लिए निकलते हो, इससे कहीं अच्छा है कि आप हम में से बारी बारी एक जानवर को खा लिया करो। सभी जानवर अपनी बारी पर आपके पास चलकर आ जाया करेगा। यही निर्णय करके सभी जानवर उस शेर के पास पहुँचे और उससे हाथ जोड़कर अपने मन की बात कहने लगे। शेर ने उन सब जानवरों को अपने पास आते देखा। उनके मुख से यह सुझाव सुनकर उसे क्रोध नहीं आया, बल्कि वह बड़ी खुशी से बोला, भाइयों, मुझे तो मांस खाकर ही अपनी जीविका चलानी है। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप कल से अपनी बारी बांध लें। मैं आराम से यहीं पर बैठा उसी शिकार की प्रतीक्षा किया करूंगा। इससे आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगे और मुझे भी अपने शिकार के लिए तलाश में नहीं निकलना पड़ेगा। मैं आप सबका राजा हूँ। आप मेरी प्रजा है। यदि राजा ही अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? हाँ, प्रजा का जो कर्तव्य है उसे वह भी ईमानदारी से पूरा करे। सब जानवरों ने शेर की बातें सुनकर उसे विश्वास दिलाया, महाराजा, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हम ईमानदारी से ही अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हम आपके खाने का प्रबंध अवश्य करेंगे। कल से हर सुबह आपके खाने के लिए हम में से एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा। दोनों ओर से इस संधि का पालन करने की प्रतिज्ञा की गई। बस फिर क्या था, उस संधि के पश्चात जंगल का सारा नक्शा ही बदल गया। अब इन सब की यह चिंता समाप्त हो गई कि जाने कब किसकी मौत आएगी। अब तो सबको यह पता चल गया था कि उनकी आयु अब कितनी रह गई है। अब सब अपनी अपनी बारी पर शेर के पास जाने लगे। मौत तो अब भी सबके सिर पर मंडरा रही थी, मगर उनका समय निश्चित हो गया था। बारी बारी हर जानवर शेर के पास जाता और अपनी मौत को गले लगाकर जीवन से मुक्त हो जाता। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी इसी मौत के इंतजार में बैठे थे। एक दिन खरगोश का नंबर आया। बेचारा खरगोश मरना नहीं चाहता था, किंतु शेर के आगे क्या कर सकता था। हाँ, वह जंगल में से जा रहा था तो वह अवश्य सोच रहा था कि किसी तरह से मेरा जीवन बच जाए। चिंता और दुहक से घिरा खरगोश काफी थक गया था। मौत को सामने देखकर ऐसा कौन प्राणी है जो घबराता नहीं या डरता नहीं। खरगोश के पांव भी बराबर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बुरी तरह थक गया हो। अपनी थकावट को दूर करने के लिए वह एक कुएं की मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से उसका मन कुछ शांत हुआ। तो वह एक बार फिर अपने जीवन की रक्षा के बारे में कोई उपाय सोचने लगा। अचानक ही उसने कुएं में झांक कर देखा। कुएं के पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब नजर आ रहा था। बस बन गया काम। वह स्वयं ही खुशी से उछल पड़ा जैसे उसे अपना जीवन वापस मिल गया हो। वह जल्दी जल्दी शेर की ओर चलने लगा। अब उसके चेहरे पर उदासी की जगह गंभीरता ने ले ली थी, जैसे वह कोई नई चीज करने के लिए व्याकुल हो। शेर ने खरगोश को आते देखा तो एकदम क्रोध से भड़कते हुए बोला, अरे, तुम जानते नहीं कि हमारे खाने का समय कब का हो चुका है, मगर तुम हो
जो कि बड़े मजे से टहलते हुए आ रहे हो। खरगोश शेर के क्रोध को देखकर डर गया, परंतु फिर भी बड़े धैर्य से बोला, हे जंगल के राजा, मैं जानता हूँ कि आप भूख से बड़े व्याकुल हो रहे हैं, किंतु मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो ठीक समय आपके पास आ जाता, मगर करता क्या। रास्ते में ही एक जंगल का शेर निकल आया। उसने आते ही मुझे रोक लिया और बोला, खरगोश के बच्चे, इधर आओ, आज हम तुम्हारा मांस खाकर अपना पेट भरेंगे। मैं उस शेर की आवाज सुनकर ही डर गया। फिर मैंने बड़े धैर्य से हाथ जोड़कर उससे कहा, देखो महाराज, मैं अपने राजा के पास जा रहा हूँ। उनके भोजन का समय हो रहा है। आप हमारा रास्ता न रोके। यदि हमारे राजा को पता चल गया तो वह आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किस राजा की बात करते हो? इस जंगल के असली राजा तो हम हैं। हम तुम्हारे राजा को अभी देख लेंगे। ठीक है महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपने राजा को आपके पास ले आता हूँ। आप दोनों ही मिलकर यह फैसला कर लें कि आप में से असली राजा कौन है। आप में से जो राजा होगा वह मुझे खा ले। ठीक है, जाओ तुम इसी समय अपने राजा को लेकर आओ। देखो, मेरे साथ धोखा नहीं करना। बस महाराज, इसीलिए मुझे आने में विलंब हो गया। अब आप जैसे भी कहें, मैं वैसे ही करने को तैयार हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर को क्रोध आ गया। उसकी आंखें अंगारों की भांति चमक रही थी। वह दहाड़ मारता हुआ बोला, चलो पहले चलकर उस शेर से फैसला करेंगे कि इस जंगल का राजा कौन है। हमारे रहते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार पर हाथ डालने की। चलो जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो, देर मत करो। खरगोश मन ही मन खुश था और डर भी रहा था कि न जाने उसका अंत क्या होगा। उस कुएं के पास जाकर शेर को रुकने का इशारा करके खरगोश ने कहा, महाराज बस बस, वह खूनी शेर इस कुएं के अंदर है। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे अपनी ही छाया के रूप में वहां शेर दिखाई दिया। उसे देखते ही शेर पूरी ताकत से दहाड़ा। वह जोर जोर से दहाड़ता हुआ उस कुएं के शेर की ओर देख रहा था कि वह बाहर निकले तो इसे खा जाओ। खरगोश जोर से बोला, महाराज, यह बड़ा शैतान शेर लगता है। इसे तो मारने के लिए आपको कुएं के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो यह धोखे से आपको मार देगा। ठीक है, मैं इसे इसके घर में जाकर ही मारता हूँ। यह कहते हुए शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। खरगोश उसे कुएं में गिरते हुए देखकर खुशी से नाच उठा। वह भागा भागा अपने साथियों के पास गया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि हम सब आजाद हो गए। मैंने अपनी बुद्धि से शेर को मार डाला। सारे जंगली जानवर खुशी से नाचने लगे और खरगोश की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि फल का इच्छुक राजा अपनी प्रजा का यत्नपूर्वक इस प्रकार से पालन करता है जैसे कोई माली अंकुरों को निरंतर सींच कर उनका पालन करता है।